कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी विद इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स। आज के इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स के वीडियो में हम वर्ब और इसके टाइप्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज वर्ब, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ वर्ब एंड इट्स डिटेल एग्जांपल्स विद सेंटेंस यूजेज। वीडियो को शुरू करते हैं। हम वर्ब के बारे में पढ़ने वाले हैं। वर्ब के मेनली टू टाइप्स होते हैं। एक को हम कहते हैं मेन वर्ब और दूसरे को हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब भी कई टाइप्स रखता है या इसके कई कैटेगरीज हो सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले और जाने पहचाने हैं वो दो टाइप्स रेगुलर और इरेगुलर है। आज के इस वीडियो में हम रेगुलर वर्ब्स और इरेगुलर वर्ब्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा आज के वीडियो में हम हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी डिस्कशन करने वाले हैं, जिनके भी टू टाइप्स है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरे को हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं उसमें बी वर्ब शामिल है। बी कलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स है जिसमें इज, एम, आर, वाज, वर और बीन शामिल है। इसके अलावा डू, डज, डिड भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में शुमार होते हैं और इसके साथ हैज़, हैव, हैड भी हेल्पिंग वर्ब जो कि प्राइमरी कैटेगरी में आते हैं शामिल है। इसके अलावा हम आज बहस करेंगे मॉडल वर्ब से। मॉडल वर्ब में विल, शल, कैन, मे, माइट, मस्ट, वुड, कुड और शुड शामिल है। तो इन सब के बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं, इसके एग्जांपल्स के साथ और इसके सेंटेंस यूसेज के साथ। आप वीडियो में हमारे साथ रहिए। इसके साथ आपको एक रिक्वेस्ट करता चलूँ, और वो ये कि कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे आने वाले इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स के और भी वीडियोस आपको बर वक्त पहुँच सके, जिसमें से हम इंग्लिश ग्रामर बेसिक्स को कवर करने वाले हैं और इसके बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और फिर टेंसेस को आसान अल्फाजों में समझने की कोशिश करेंगे। और वीडियो पे इतनी जो मेहनत की जा रही है इसके लिए आप इसको ज़रूर लाइक कीजिए और हमें सपोर्ट करने के लिए दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू। व्हाट इज़ वर्ब? एक्सप्रेसेस एन एक्शन, अकरेंस और स्टेट ऑफ बीइंग। इसका मतलब ये है कि वर्ब हम किस चीज़ को कहते हैं। वर्ब उस वर्ड को कहा जाता है जिसमें किसी एक्शन को, मतलब कि जो कुछ काम हो रहा हो उसको एक्सप्रेस किया गया होता है, या कुछ अकरेंस हुई हो, कुछ हुआ हो, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं। इसके अलावा वर्ब का एक और भी काम है, ये स्टेट को बताता है कि किस हालत में है। मतलब कि ज़रूरी नहीं कि कुछ काम हो रहा हो या हुआ हो उसके लिए हम वर्ब यूज़ करें। वर्ब किसी हालत को बयान करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जो वर्ब की खासियत है वो ये है कि वर्ब्स आल्सो इन्फ्लेक्ट फॉर थिंग्स। नंबर पे सिंगुलर और प्लूरल आ जाता है, और पर्सन में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आ जाते हैं। इन सब को हम, मतलब कि टेंसेस को हम डिटेल में आने वाली वीडियोस में पढ़ने वाले हैं। सिंगुलर और प्लूरल वर्ब्स को भी हम पढ़ने वाले हैं और पर्सन्स को भी हम पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसलिए आप कंसेप्चुअल लर्निंग एकेडमी के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को दबाइए। अच्छा, आ जाते हैं अब मेन वर्ब की तरफ। जो मेन वर्ब है ये वर्ब के दो टाइप्स में से है, एक मेन वर्ब और दूसरा हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब के और भी कई कैटेगरीज हो सकते हैं, लेकिन आज हम डिस्कशन करने वाले हैं रेगुलर और इरेगुलर वर्ब के बारे में। रेगुलर वर्ब की पहचान ये है कि इसमें जो थ्री फॉर्म्स होते हैं वर्ब के, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, उसमें से फर्स्ट फॉर्म तो सिंपल फॉर्म होगा, सिंपल वर्ड होगा, लेकिन जो सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म होंगे वो एक जैसे होंगे, मतलब कि उसके एंड में ई डी लगा हुआ होता है। अगर इसकी एग्जांपल हम लेना चाहें तो उसमें आप देखेंगे कि प्ले, प्लेड, प्लेड, तो ये दोनों आपको दिखाई दे रहे होंगे कि प्ले तो सिंपल फॉर्म है, लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म जो है इन दोनों में ई डी लगा हुआ होता है, इसलिए इसको रेगुलर वर्ब कहा जाता है। एक और एग्जांपल फाइंड, फाइंड, फाइंड की शक्ल में हम ले सकते हैं। और अगर हम मज़ीद समझने के लिए एंजॉय, एंजॉयड, एंजॉयड का एग्जाम्पल देना चाहे तो इससे हमें क्लियर होगा कि रेगुलर वर्ब उन वर्ब्स को कहा जाता है जिसके सेकंड और थर्ड फॉर्म के एंड में ई डी लगा हुआ होता है। इसके अगर हम सेंटेंस यूजेज की बात करें, आई रियली एंजॉय दिस ट्रिप, या दे एंजॉयड समर कैंप, या अली हैज़ एंजॉयड हिज स्टडीज़। अगर आप दूसरे और तीसरे सेंटेंसेस में देखें तो एंजॉयड, एंजॉयड दोनों यूज़ हुए हैं, लेकिन इसमें जो हेल्पिंग वर्ब है उन्होंने सेंटेंस को या सेंटेंस के टेंस को चेंज किया हुआ है। सेकंड मैंने पास्ट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस है वो लिया है, और जो थर्ड है ये मैंने प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस लिया हुआ है।
इसके अलावा मेन वर्ब के दूसरे कैटेगरी या दूसरे फॉर्म की तरफ आ जाते हैं या दूसरे काइंड की तरफ, तो है इर्रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब और इर्रेगुलर वर्ब में ये एक ही फ़र्क है कि रेगुलर वर्ब के सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी लगा हुआ होता है, जबकि इर्रेगुलर में वर्ब के साथ अदर मॉर्फीम होते हैं। मतलब कि फर्स्ट फॉर्म तो सिंपल फॉर्म होता है, लेकिन जो सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं उसके स्पेलिंग्स में कुछ चेंजेस होते हैं, और ऑब्वियसली स्पेलिंग के चेंजेस के बाद उसके साउंड में भी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि ईट, एट, ईटन, या टेक, टुक, टेकन, या इसके साथ हम बाय, बॉट, बॉट का एग्जांपल ले सकते हैं। इसके सेंटेंस यूजेज कुछ इस तरह होंगे, ही ईट्स एन एप्पल अ डे, जो कि मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस लिया हुआ है। इसके साथ शी एट एन एप्पल यस्टरडे, और थर्ड एग्जांपल मैंने यू हैव ईटन डिलिशियस फूड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। आप देख रहे हैं कि रेगुलर और इरेगुलर वर्ब में कौन से डिफरेंसेस है। अब हम जाते हैं हेल्पिंग वर्ब की तरफ। मेन वर्ब को हमने डिस्कस किया, मेन वर्ब के रेगुलर और इरेगुलर को डिस्कस करने के बाद हेल्पिंग वर्ब को डिस्कस कर रहे हैं। और हेल्पिंग वर्ब के जो टू टाइप्स है, एक को हम कहते हैं प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब और दूसरे को हम कहते हैं मॉडल वर्ब। जो प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब है उसमें बी वर्ब शामिल है। बी कलेक्शन ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स होती है, जिसमें से एस भी शामिल है, एम भी शामिल है, आर भी शामिल है, जो कि हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। वाज, अवर, वर और बीन भी शामिल है, जो हमारे पास्ट टेंसेस में यूज होते हैं। इसके अलावा डू, डज, डिड, ये भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में शुमार होते हैं, और इसके साथ ही हैज, हैव, हैड का शुमार भी प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब में किया जाता है। अगर हम इसके सेंटेंस यूजेज को ले तो मैंने कुछ रैंडम सेंटेंसेस बनाए हैं। ही इज़ माई फेवरेट स्टूडेंट, यू वर रॉन्ग इन दैट मैटर, आई डिड मास्टर्स इन इंग्लिश, दे हैड लीव्ड दिस सिटी, और एंड में मैंने अली हैज़ अ लॉट ऑफ बुक्स, ये सेंटेंस एग्जांपल दिया। अगर आप इसमें देखें तो मैंने रैंडम यूजेज की हुई है। फर्स्ट सेंटेंस में इज का, दूसरे में वर का, तीसरे में डिड और हैड, इसके बाद हैज़ का यूजेज किया हुआ है मैंने। अब हम हेल्पिंग वर्ब के दूसरे कैटेगरी की तरफ आ जाते हैं, जो कि मॉडल वर्ब्स है। मॉडल वर्ब्स विल, शल, कैन, मे, माइट, मस्ट, वुड, कुड और शुड, इसका शुमार किया जाता है। अगर हम इसके सेंटेंस यूजेज को देखें तो दे कैन डू एनीथिंग फॉर देमसेल्व्स, या शी मे लाइक हिज गिफ्ट, इसके साथ हम वुड नॉट माइंड इट, और एक और सेंटेंस ही विल कम नेक्स्ट संडे, या अगर हम मस्ट को यूज़ करें तो यू मस्ट एक्सेप्ट दिस ऑफर। इन सेंटेंसेस में मैंने मॉडल वर्ब को यूज़ किया हुआ है। एक टिप आपको बताता चलूँ कि मॉडल वर्ब के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ होगा। इसके साथ ही आज की वीडियो का अख्ताम करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए। हमारे सपोर्ट के लिए हमारे चैनल को और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और आने वाले वीडियोज़ के लिए कंसेप्चुअल लर्निंग अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएं